देखो, वंस इन अ वाइल लो एनर्जी फील करना इज नॉर्मल। सब फील करते हैं, एवरीबडी फील्स बर्न्ड आउट आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, बट हमेशा फील करना इज नॉट नॉर्मल। ओके, सो टुडे आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट 5 थिंग्स जो शायद आपकी इस लो एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रही होंगी। नंबर वन, इसमें दो चीज़ें आएंगी, दैट इज बैड स्लीप एंड बैड डाइट। बैड स्लीप से अगर स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली अगर तुम 3-4 घंटे सोगे रात में, आप शायद 4 बजे सो रहे हो एंड यू आर वेकिंग अप एट 9 a.m. So that is going to be contributing in your laziness, in your productivity, because what happens is sleep is like a recovery state for our body. Sleep में हमारी बॉडी रिकवर करती है, तो अगर आप चांस ही नहीं दोगे रिकवर करने का, सो योर बॉडी बिकम्स वेरी लेजी, आपको ब्रेन फॉग हो जाता है, कॉग्निटिव जो एक्शंस है, कॉग्निटिव फंक्शन ब्रेन का वो रिड्यूस हो जाता है, हमारा रिएक्शन टाइम रिड्यूस हो जाता है। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, बस एक हफ्ते के लिए तुम लोग कम सोना स्टार्ट कर दो, 3-4 घंटा, आप नोटिस करोगे कि आप एक ऐसा लगेगा कि आप नशे में हो, लाइक हमेशा एकदम पैट्रिक के जैसे है, एकदम ऐसे लगेगा आपको, और इट वॉन्ट फील गुड। सो अच्छे से सो, ठीक है, स्लीप फॉर लॉन्गर आवर्स एंड ट्राई टू वेक अप विदाउट एन अलार्म। अलार्म इज नॉट नेचुरल। अगर आप अलार्म से उठते हो हर रोज, सो दैट इज वेरी बैड, दैट रेजेस योर कोर्टिसोल वेरी हाई, दैट एजेस यू। एंड सेकंड इज बैड डाइट। सो अगर आप एकदम पूरा गार्बेज खाना खाते हो, सो व्हाट हैपेंस इज कि आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग योर बॉडी एनफ फ्यूल टू फंक्शन। अगेन आपको ब्रेन फॉग होने लगता है, यू फील लेजी, आपको काम करने का मन नहीं करता, यू फील लो एनर्जी एंड दिस दैट। सो ईट गुड फूड, ओके, ईट फूड जो हमारी इंडियन सोसाइटी खराब कहती है, लाइक एग्स, मीट, फिश, ईट दिस थिंग्स, these are warrior foods, these are good foods, this will bring energy in your life। एंड हमारी इंडियन सोसाइटी ये कहती है कि ये सब मत खाओ, गर्मी हो जाएगी, गर्मियों में मत खाओ। दिस इज ऑल बुलशिट। ये सब खाना जितना खा सकते हो उतना खाओ, दिस इज वेरी गुड फूड, ये आपकी बॉडी में एनर्जी भर के देगी। नंबर टू इज लो विटामिन डी लेवल्स। तो बात है 2023 की, तो उस टाइम मैं एक ऑर्थोपेडिस्ट के पास गया था क्योंकि आई वॉज फीलिंग सम पेन इन माई राइट नी। इस एज में आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज 15, सो दैट वॉज नॉट नेचुरल। तो उन्होंने कहा कि विटामिन डी टेस्ट कराने के लिए, एंड ऑब्वियसली लाइक मेरा विटामिन डी बहुत ही लो आया, इट वॉज लाइक 15 या फिर 20, इतना लो आया कि वहाँ पर डॉक्टर ने इमीडिएट मुझे कहा कि एक विटामिन डी का इंजेक्शन लगाने के लिए। सो उस टाइम में आई रिमेंबर मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होता था, लाइक बेड से उठने का मन नहीं करता था, इवन खाना खाने का मन नहीं करता था। सो या अगर आपकी विटामिन डी लो है, सो दिस कैन बी अ साइन। सो विटामिन डी को बढ़ाने के लिए क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो तुम्हें एक ब्लड टेस्ट कराना है टू फाइंड आउट एक्चुअली अगर तुम्हारी विटामिन डी लो है या नहीं। अगर है तो डॉक्टर आपको खुद से ही सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स लिख के देंगे, तो वो आपको कंज्यूम करना है वंस इन अ वीक। एंड उसके साथ साथ आपको, अगर आप कर सकते हो तो रेगुलर सन बाथ्स लो, लाइक जब 10 बजे से या फिर 11 बजे का जो सन है, तो जस्ट वहाँ पर जाओ और उल्टा लेट जाओ और 20-30 मिनट ऐसे पड़े रहो। सो दैट विल हेल्प इंक्रीज योर विटामिन डी लेवल्स, जो कि ऑल्सो विटामिन डी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर टेस्टोस्टेरोन। अगर विटामिन डी लेवल्स आपके लो रहेंगे तो टेस्टोस्टेरोन भी आपका लो ही रहेगा, विच इज अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन फीलिंग लो एनर्जी ऑल द टाइम। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा, सो यू विल बी वेरी गोल ड्रिवन, यू विल बी वेरी मैस्कुलिन। सो गो गेट योर विटामिन डी लेवल्स चेक, एंड अगर कम है तो दवाई खा लो, सन बाथ से ले लो। थर्ड वन इज बैड स्लीप शेड्यूल। अब इस चीज़ को फर्स्ट पॉइंट से कंफ्यूज मत करना। फर्स्ट पॉइंट में आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू स्लीप फॉर लेस आवर्स, लाइक अगर आप 3-4 घंटे सो रहे हो, इन दिस पॉइंट आप शायद सो तो रहे हो 8-9 घंटे के लिए, लेकिन आप डिफरेंट टाइम्स में सो रहे हो। सपोज एक दिन आप 1 बजे सो लिए, उसके अगले दिन 11 बजे, उसके अगले दिन 4 बजे, लेकिन आप सो रहे हो लाइक 8 to 9 आवर्स के लिए। सो दिस इज ऑल्सो अनदर लाइक ग्रेट फैक्टर, क्योंकि इफ़ यू डोंट स्लीप इन ए पर्टिकुलर टाइम कंसिस्टेंटली, तो आपकी स्लीप अच्छी नहीं होती, आपकी स्लीप स्कोर बहुत कम हो जाती है। अगर आप कंसिस्टेंटली एक टाइम पे कम सो, दैट इज़ बेटर देन अलग अलग टाइम में ज़्यादा सोना। सो ट्राई टू इम्प्रूव योर स्लीप शेड्यूल। आई नो अब तो ये एक मीम बन चुका है, और बड़े बंदे फ्लेक्स भी करते कि भाई मैं तो 4 बजे सोता हूँ, मैं तो 5 बजे सोता हूँ। सो डोंट बी लाइक दैट, डोंट बी स्टूपिड। एक अच्छा सा स्लीप टाइम ले लो, एंड
try to sleep for as much time as you can, try to wake up with no alarm. So this will fix your sleep schedule permanently. अगर आप टाइम पे सोओगे एंड अच्छा सोओगे, सो ये बहुत हेल्प करेगा आपकी, एंड योर मेंटल फंक्शन, योर कॉग्निटिव फंक्शन, एवरीथिंग विल इंक्रीज, एंड आप लेजी फील नहीं करोगे. द फोर्थ पॉइंट इज हैविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. देखो, आई एम ऑल इन फॉर गुड स्लीप एंड गुड लाइक बिग विंडोज ऑफ स्लीप. लाइक बिग विंडोज मतलब मोर आवर्स. बट अगर आप सारा दिन बेड पे ही पड़े रहोगे और रील्स करोगे, सो दैट इज गोना मेक यू मोर फकिंग लेजी. आपको हार्ड चीज़ें करना चाहिए विच विल चैलेंज योर ब्रेन, विच विल इन टर्न मेक यू मोर, आई डोंट नो, इट वोंट मेक यू लेजी ऑफ ऑल थिंग्स. सो हिट द जिम, देन वॉक. अगर आप वॉकिंग जितना इंक्लूड कर सकते हो अपनी रूटीन में उतना करो. मैं भी करता था, लेकिन अब इतनी गर्मी पड़ गई है कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू वॉक. सो जब विंटर्स आएंगे तब मैं फिर से वॉक करना स्टार्ट करूँगा. सो वॉक, हिट द जिम, कंसिस्टेंटली करो. तो इस चीज़ से आपकी एनर्जी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज़ बैड. आप जितना लाइक लेटे रहोगे उतना आपको और लेटने का मन करेगा. द लास्ट वन इज आपको आयरन में डिफिशियंसी हो सकती है. अब इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मैं ऑब्वियसली नॉट अ डॉक्टर. अगर आपको बहुत ज़्यादा लेजी या फिर लो एनर्जी फील होता है, सो यू शुड विजिट अ डॉक्टर, यू शुड विजिट अ जनरल फिजिशियन. उनको बताओ ये प्रॉब्लम्स, वो शायद आपको ब्लड टेस्ट देंगे, तो उनमें शायद ये पकड़ा जाए कि आपका ब्लड लाइक आयरन लेवल्स लो है. तो उसके लिए डॉक्टर जो भी कहे वो आप कर सकते हो. एंड या मैन, दिस वाज द वीडियो. ये सब करो, ये सब इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, एंड यू विल फील मोर एनर्जाइज्ड, यू विल फील मोर एक्टिव. आपको और काम करने का मन करेगा, एंड यू आर नॉट गोना स्टे अ फकिंग चुड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ.